A very good morning to all of you. Welcome to your next class. So today we are going to start the kingdom plantae. ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि R.H. विटकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनमेलिया. तो हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई को कंप्लीट कर लिया है. तो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम किंगडम प्लांटी. तो ऑल द kingdom plantae means we are going to study about the plants. ठीक है, तो all are multicellular, they are eukaryotic and they have chlorophyll containing, means they are photosynthetic in nature. ठीक है, now we are going to study the some general characteristics of kingdom plantae. ठीक है, तो majority of the plants are autotrophic in nature, means they can prepare their own food, but few are partially heterotrophs. Like if you take examples of heterotrophs, then it is some insectivorous and the parasitic plants. Insectivorous plants means those plants who depend on insect for the requirement of nitrogen. So those are called as insectivorous plants. Like if we take some characteristics features, like characteristics feature अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमने बताया कि मेजॉरिटी जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. मेजॉरिटी में क्या है, ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, लेकिन मैंने बोला पार्शियली क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स भी हैं. क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स. तो हेट्रोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे, तो हेट्रोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल में आएंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासिटिक प्लांट्स. ठीक है, तो व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो दोज ऑर्गेनिज्म या दोज प्लांट्स हु डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन आर सेड टू बी इंसेक्टिवोरस प्लांट. एंड इफ यू टेक एग्जाम्पल लाइक पिचर प्लांट्स, ब्लेडर वॉल पिचर प्लांट्स, लाइक PITCHER पिचर प्लांट, ब्लेडर वॉल, ब्लेडर BLADDER wall WORL, Venus fly trap, Venus fly trap TRAP trap. तो these are the some example of insectivorous plants. ठीक है, next what is parasitic plants, those plants who are depend on other plants for water and mineral. ठीक है, वाटर और मिनरल की नीड्स में अगर वो एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है तो उस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, कस्काटा. कस्काटा इज द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स. फिर अभी हम देखते हैं इनका ग्रोथ पैटर्न कैसा है. तो इनका ग्रोथ है इनडेफिनिट ग्रोथ. ठीक है, इनका जो प्लांट्स के ग्रोथ होते हैं वो उनमें देखिए एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसके वजह से वो क्या है, इनडेफिनिट ग्रोथ करते हैं. ठीक है, और इनका सेल वॉल होता है वो जो कि केमिकली मेड ऑफ सेलुलोज होता है. प्लांट कैन शो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स न्यूक्लियर इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड द सेल ऑर्गेनल्स, इफ इट इज यूकैरियोटिक इन नेचर मीन्स न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनल्स इज ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, मतलब देखिए फोटोसिंथेटिक, क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिसकी वजह से हम जानते हैं कि they can prepare their own food. Chlorophyll present in chloroplast. ठीक है, food is mainly stored in the form of starch. प्लांट का फूड किस में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. हमने क्लास 10th में भी ये पढ़ा था. कौन सा चैप्टर में, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में. ठीक है, फिर क्या है, इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम लोग किंगडम प्लांटी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके. तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टोगैम्स. क्या कहते हैं, क्रिस्टोगैम्स. ठीक है, मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. लेकिन आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है, फेनरोगैम्स. क्या है, फेनरोगैम्स, PHANEROGAMS. ठीक है, फेनरोगैम मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स. मतलब अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे किंगडम प्लांट
ठीक है। तो प्लांटी तो उसको हम उसमें सब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप एक छोटा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि अगर आपका जो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो एग्जांपल हम ले रहे हैं किंगडम प्लांटी में, वो क्या है, क्रिस्टोगैमी, मतलब दे आर ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट। बट आपका जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है वो आपका फेनरोगैम्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। फिर हम इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं, ठीक है, किसी लाइफ साइकिल किंगडम प्लांटी की। तो इसकी लाइफ साइकिल 2 फेजेस में होती है। पहला है स्पोरोफाइटिक फेज, दूसरा है गैमेटोफिटिक फेज। स्पोरोफाइटिक फेज 2n होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है, और गैमेटोफिटिक फेज जो होता है इसका फेज 2 फेज में, मतलब इसका लाइफ साइकिल 2 फेज में होता है। पहला स्पोरोफिटिक, दूसरा गैमेटोफिटिक। ये आपका डिप्लॉयड होता है, ये आपका हैप्लॉयड होता है, ठीक है। फिर और जो आपका स्पोरोफिटिक फेज होता है वो डेवलप फ्रॉम जाइगोट। किससे डेवलप होता है ये आपका जाइगोट से डेवलप होता है। लेकिन आपका जो गैमेटोफिटिक फेज है वो आपका किससे डेवलप होता है, स्पोर से, ठीक है, ये चीज़। और देखिए फिर क्या होते हैं, एक और टर्म आ गया यहाँ पे, देखिए, फ्री लिविंग ऑन डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है। तो इसके जो स्पोरोफिटिक फेज हैं वो फ्री लिविंग है, या गैमेटोफिटिक फेज जो डिपेंड ऑन अदर्स हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, हमने एग्जांपल पढ़ा ना एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा का, तो इसी के बेसिस पे हम समझते हैं। देखिए जो आपकी एल्गी है, ब्रायोफाइटा और आपका जो टेरिडोफाइटा है, ठीक है, दे आर डिपेंड्स ऑन गैमेटोफिटिक फेज एंड इज फ्री लिविंग, मतलब ये गैमेटोफिटिक है और फ्री लिविंग है। लेकिन आपका जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और आपका टेरिडोफाइटा को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये आपका क्या है, स्पोरोफिटिक फेज और फ्री लिविंग। स्पोरोफिटिक फेज इज फ्री लिविंग है इसमें। फिर आपका जो आपका ब्रायोफाइटा है, ये हो गया आपका जो ब्रायोफाइटा है, वो है स्पोरोफिटिक फेज डिपेंड्स ऑन गैमेटोफिटिक फेज, मतलब जिसका स्पोरोफिटिक फेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है गैमेटोफिटिक फेज पे, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जा सकता है कि नेम द मेंबर ऑफ प्लांट इन विच स्पोरोफिटिक एंड द गैमेटोफिटिक फेज आर फ्री लिविंग, मतलब ऐसा कौन सा प्लांट का मेंबर है, मतलब प्लांट ग्रुप का कौन सा ऐसा मेंबर है जिसमें स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक फेज दोनों फ्री लिविंग है, तो वो आपका कौन सा है, वो आपका टेरिडोफाइटा है। कौन सा है, टेरिडोफाइटा, ठीक है। और इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ द फेज ऑफ मतलब डिफरेंट लेंथ ऑफ दीज प्लांट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ प्लांट, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें इन प्लांट्स, द स्पोरोफिटिक फेज एंड द गैमेटोफिटिक फेज अल्टरनेट विथ ईच अदर, मतलब क्या होता है, जो आपका गैमेटोफिटिक फेज है और स्पोरोफिटिक फेज है, एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्टरनेट करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इनकी लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, इसीलिए हम इनकी लाइफ साइकिल को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, क्योंकि आपके जो स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं, ठीक है। तो हमने किंगडम प्लांटी में क्या पढ़ा, हमने किंगडम प्लांटी में, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ, एक शॉर्ट व्यू दे रही हूँ। हमने पढ़ा कि ये सारे ऑर्गेनिज जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक कहते होते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा इनके कि मेजॉरिटी में ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, लेकिन फ्यू आर मतलब हेटरोटॉपिक इन नेचर होते हैं। फिर हेटरोटॉपिक में हमने पढ़ा इंसेक्टिवोरस और पैरासिटिक, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस का हमने पढ़ा कि 3 एग्जांपल होते हैं, पिचर प्लांट, ब्लेडर वोल्स और विनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। और इंसेक्टिवोरस की डिफिनेशन पढ़ी। फिर हमने पैरासिटिक की डिफिनेशन पढ़ी, इसका एग्जांपल पढ़ा कस्काटा, ठीक है। इसका ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है, तो इसका ग्रोथ इंडिफिनिट होता है, किसकी वजह से होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। इसका सेल वॉल कैसा होता है, ठीक है, जो कि सेल वॉल्स। फिर क्या कहते हैं, फिर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसमें ये यूकैरियोटिक इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दे शो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इनके मतलब अगर ये यूकैरियोटिक है मतलब इनके पास न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स भी डिफरेंट प्रेजेंट होंगे। अपना फूड कहाँ स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इनके एग्जांपल में क्या क्या आ रहे हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें मैंने बताया एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आपके क्रिप्टोगैमी हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। फिर आपके जिम्नोस्पर्म्स फेनरोगैमी हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फिर हमने इसकी लाइफ साइकिल के फेज पढ़ा कि इसकी लाइफ साइकिल 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, एक स्पोरोफिटिक फेज और दूसरा गैमेटोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज मतलब डिप्लॉयड होता है 2n और गैमेटोफिटिक मतलब n, ठीक है।
फिर हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, फ्री लिविंग और डिपेंड्स ऑन अदर। तो हमने बताया कौन कौन से आपके जैसे कि एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा वो गैमेटिक फेज होते हैं, गैमेटोफिटिक फेज एंड फ्री लिविंग। एंड आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा दिस आर स्पोरोफिटिक फेज इज फ्री लिविंग्स, ठीक है। ब्रायोफाइटा जो होता है जिसमें क्या होता है स्पोरोफिटिक फेज डिपेंड्स ऑन द गैमेटोफिटिक फेज। फिर आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा मेंबर है जिसमें गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों फेज होता है, वो फ्री लिविंग होता है, वो आपका टेरिडोफाइटा है, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको कि जो स्पोरोफिटिक फेज होते हैं, गैमेटोफिटिक फेज एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, इनकी लाइफ साइकिल को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने पूरे किंगडम प्लांटी की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम एनिमिलिया की। तो दीज आर द मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एंड हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आपके किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके किसी एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिले होते हैं, बने होते हैं, यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं, और क्या हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ये हो गया आपके जनरल बात किसी मतलब एनिमल के बारे में, ठीक है। फिर हम इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, किस लिए, फॉर फूड, ठीक है। इनके पास एब्सेंस ऑफ सेल आइडेंटिफाई, ठीक है। ग्रोथ पैटर्न आर प्रेजेंट, मतलब ग्रोथ पैटर्न आर प्रेजेंट लाइक डिफिनिट, इनका ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है, इन डिफिनिट ग्रोथ होती है, इनका ग्रोथ पैटर्न कैसा है, इनका डिफिनिट ग्रोथ होती है। एंड एनिमल्स ग्रो इन एडल्ट इंडिविजुअल, अगर एडल्ट है तो डिफिनिट मतलब डिफिनिट शेप और साइज में ग्रो कर जाता है, उसके बाद वो ग्रो नहीं करता है। इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, एनिमल का न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। फिर क्या होता है, ये डाइजेस्ट फूड इंटरनल कैविटी, अपना फूड कैसे डाइजेस्ट करते हैं, अपने इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, हमने प्लांट में पढ़ा किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता था, लेकिन एनिमल में किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में, ठीक है। एनिमल हैव एबिलिटी टू मूव एंड माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर्स, मतलब एनिमल्स हैव एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मीन्स दे हैव एबिलिटी ऑफ लोकोमोशन। इन एनिमल बॉडी can show body all level of body organization, that means body of animal is made up of tissue system, organ or organ systems, okay. In animals which type of reproduction is seen, तो in animals sexual type of reproduction is seen, इनमें कैसा से रिप्रोडक्शन देखा जाता है, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और वो कैसे होता है, वो कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल से। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो द न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सेड टू बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है। तो जो डिप्लॉयड सेल होती हैं आपकी जाइगोट होती हैं, लेटर जाइगोट आपका डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक है। तो जो आपका जाइगोट से एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो रहा है उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो एनिमल शो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट शो करते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल। और हायर एनिमल्स कैन शो एलॉबरेट, देखिए हायर एनिमल्स शो एलॉबरेट सेंसरी एंड द न्यूरोमीटर मैकेनिज्म, ठीक है, ये शो करते हैं। सेवरल फाइला, मतलब बहुत सारे फाइला वी कैन सी इन द किंगडम एनिमिलिया, सेवरल फाइला, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। ये सारे फीचर्स जो हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और ये सारी सेंसरी, न्यूरोमीटर मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें हम जब चैप्टर 4 को पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि प्लांट और एनिमल का, प्लांटी को चैप्टर नंबर 3 में और एनिमिलिया को चैप्टर नंबर 4 में हम प्रॉपरली तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया। लास्ट टॉपिक आपका रह गया वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।